हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स, और वो जो न्यूमेरिकल्स थे वो बेस्ड अपॉन थे मोल्स की डेफिनेशन पर। तो उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के एंडिंग में या लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो मैंने एक मोल्स के रिगार्डिंग चार्ट बनाया था। वो चार्ट मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में यही कहा था कि प्लीज़ एक बार जो चार्ट मैंने आपको बनाया है उस चार्ट को अच्छे से लर्न कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी ने अच्छे से लर्न किया होगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ रिमाइंड के लिए। ठीक है ये इस तरीके का चार्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या था, मोल्स की हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी वो मास वाली टर्म में पढ़ी थी, नंबर वाली टर्म में पढ़ी थी, वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की टर्म में पढ़ा था, और वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इस जो चार टाइप से हमने क्या किया था, मोल्स की डेफिनेशंस को स्टडी किया था। और फिर इनमें इंटर कन्वर्जन था। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स इसमें बता दे रहा हूँ। जिसने भी प्लीज़ मेरा वीडियो नहीं देखा है मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखो जो ये एरो का हेड है, तो ये क्या है, कन्वर्ट करना। जैसे मास को मोल्स में कन्वर्ट करना, तो यहाँ से चले मास की तरफ से और मोल्स की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना होगा, मास गिवन है तो एटॉमिक मास से अगर हम या मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा आपका क्या था, ये ग्राफ मैंने बनाया था। ठीक है, तो डेफिनेशंस बेस पर हम ये स्टडी कर रहे थे। तो एक बार फिर से मैंने रिवाइज करा दिया। अगर जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तो ही आज का वीडियो आपको समझ में आने वाला। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको क्या है, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। इतना इंटरेस्टिंग वे से और इतना ट्रिकी वे से आपको मोल कॉन्सेप्ट सीखने को शायद ही कहीं मिले। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर हमने क्या है, क्वेश्चंस डिस्कस किया था। ठीक है, सिंपल। तो आज हम एक क्वेश्चन और लेके आए आपके लिए, तो क्वेश्चन सुनिएगा। इसमें भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट ध्यान से बिल्कुल देखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था 1, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2। क्वेश्चन नंबर में मैं वहाँ पर 4 पार्ट बनाए थे तो उसको डिस्कस कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट दी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए, मोल्स प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम S3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या नाम इसका, फॉस्फोरिक एसिड में अगर आपको इतना ग्राम दिया गया है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, सेकेंड पार्ट है इसी का, कैलकुलेट दी 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट दी मोल्स ही फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट दी मोल, ऐसे लिख देते हैं, मोल्स इन 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में मोल्स निकालने, और आपको दे रखा है 0.2 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स। सी, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन calculate the number of molecules in 6 liter of SO2। 6 लीटर ऑफ SO2। क्लियर है, तो ये 3 है आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन मोल्स डेफिनेशंस। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को क्या है, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्राई किया, 1 2 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले जो ए में पूछा गया है, इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मोल्स। तो जैसे मैंने वहाँ पर आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, गिवन हमें है क्या, ग्राम, यानी कि मास गिवन। आपको क्या गिवन है, मास। तो अगर मास गिवन है, गिवन क्या है, मास या वेट, कितना, 4.9। तो आप अपनी कॉपी में आपने देखा होगा, तो हमें कहाँ से कहाँ चलना है, मास से मोल्स निकालने हैं। मास से क्या करना है, मोल्स निकालने। तो देखिए ये रहा मास,
और मोल्स हमें निकालने तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एटॉमिक मास से या मोलिकुलर मास से। और अभी आपके पास है क्या, H3PO4, H3PO4। तो H3PO4 का आप क्या निकालोगे, यहाँ पर मास निकाल लोगे। मोलिकुलर मास ऑफ H3PO4 हाई फॉस्फोरिक एसिड कितना होगा, 3 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, और फॉस्फोरस का कितना होता है 31। तो क्या करोगे, 3 + 31 + 16 × 4, तो कितना आएगा ये, मे बी 98। कितना आएगा, 98। ठीक है, अब कर लेना इसको, 98 के आसपास ही आएगा, 98 ही होता है इसका मोलिकुलर मास। क्लियर है इतना अभी तक। तो तब आपको मास से मोल्स निकालना होता है तो आप किससे डिवाइड करते हो, मोलिकुलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स, एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4.9 / 98। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, मोल्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, कर लोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना है आपको। क्लियर है। सेकंड बी पार्ट में क्या दे रखा है आपको, कैलकुलेट दी मोल्स इन 0.2 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ SO2। क्या दे रखा है आपको, SO2 के मोलिक्यूल्स में कितना क्या होगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स। क्या दे रखा है, मोलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको। तो क्या करना होगा, तो क्या है, कैलकुलेट दी मोल्स नहीं, देख सॉरी मोल्स नहीं है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेरी सॉरी, कैलकुलेट दी 0.2 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ SO2। यहाँ से आपको क्या करना है, ग्राम मोलिक्यूल्स आपको दिया गया है, और इसमें जो फाइंड आउट करना है वो कैलकुलेट मास। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, मास। क्लियर है। तो यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, कैलकुलेट दी मास ऑफ 0.2 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पर ग्राम मोलिक्यूल्स दे रखा है तो उसका मतलब जो आपको गिवन होता है वो क्या होता है, मोल्स। देखो छोटी छोटी बात को आपको क्या है, बहुत ही बारीकी से याद या रिमेंबर करना होगा, तभी आप क्या है, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, मोल्स ही होता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रखे ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो उसका मतलब उसके मोल्स दे रखे हैं। क्लियर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, N = गिवन वेट या मास आप कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मोलिकुलर मास और N की वैल्यू आपको पता है। N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2। कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.2 = मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना होता है, सल्फर का SO2 का फाइंड आउट कर लो। SO2 का कितना होता है मोलिकुलर मास, सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 2, कितना आ जाएगा 32 + 32 64। तो क्या कर दो 64, तो मास यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलिएगा, 64 × 0.2। ठीक है, तो आप इसको कर सकते कैसे, 64 × 2 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया 12.8। क्लियर है, कितना आ गया 12.8। तो ये क्या आ गया, मास आ गया। ठीक है, ये आप कह सकते हो वेट आ चुका है। क्लियर है। सी वाला पार्ट बिल्कुल ध्यान से देखना है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6 लीटर ऑफ SO2। 6 लीटर ऑफ SO2। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए मॉलिक्यूल्स, तो क्या ऐसा कोई रिलेशन है कि मॉलिक्यूल्स का और जो वॉल्यूम दिया गया है इसमें कोई रिलेशन है, तो आप कहोगे कि सर डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है। हमने अपने चार्ट में चेक किया तो हमें क्या दे रखा है, SO2 गैस है, ये रहा, हमें वॉल्यूम दे रखा है गैस का कितना 6, और कौन सी गैस है SO2। तो सबसे पहले देखो, और हमें पहुंचना कहाँ तक, नंबर या मॉलिक्यूल्स तक, यहाँ तक पहुंचना है। तो ऐसे कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है हमारे पास, तो पहले हमें मोल्स पर जाना पड़ेगा, और मोल्स से हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं एक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस। इससे हमें जाना है कहाँ, मोल्स पर, और फिर मोल्स से हमें प्रोसीड करना है कहाँ पर, मॉलिक्यूल्स पर। सिंपल, मतलब इनडायरेक्ट है ये। कैसा न्यूमेरिकल, ये इनडायरेक्ट।
तो वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है और मोल्स पे जाना है, तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है किससे, 22.4, 22.4, ठीक है। इस वैल्यू से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जो आपको वॉल्यूम दिया गया है उसको, तो मोल्स निकलाएंगे। और मोल से मॉलिक्यूल्स की तरफ जाना है, मोल से किसकी तरफ जाना है, मॉलिक्यूल्स की तरफ जाना है, तो Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो आप। क्लियर है, तो चले करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है, 6 लीटर। 6 लीटर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 22.4, क्या आएगा, 6/22.4, ये आपके पास क्या आ गई, मोल्स। क्या आ गई ये, मोल्स। अब मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो किससे, एवोगैड्रो नंबर वैल्यू क्या होती है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यस और नो। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी, 6/22.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है, ये क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स। क्या आ गई आपके पास, मॉलिक्यूल्स। सोल्व कर लोगे, अभी मैथमेटिक्स के बच्चे हो, कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा ये, अगर आप इसको अप्रोक्स मानो, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36, 22.4 इंटू 10⁻23, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेना, ये 1 पर जाएगा, फिर ऐसे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो इसको सोल्व करके आप लिख लेना, अपना आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास है, मॉलिक्यूल्स। क्या आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूल्स में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये सेकंड टाइप का आपका क्या था, न्यूमेरिकल था। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है काफ़ी बार, उसको भी देखना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं अभी, वो देखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में, अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही पार्ट में, तो ये बिल्कुल आप कह सकते हो बिल्कुल इजी मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़े से कह सकते हो आप लेवल के बनने वाले हैं, तो उनको समझना है। देखो ऐसे ही जैसे आपने ये सीखा है, बच्चों को आप कह सकते हो कि हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, बीएससी में, एमएससी में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस कोई टैकल करना नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आप क्या है, बार बार अपना क्या, एक बार अपनी नोट बनाओ, फिर उसको रफ नोटबुक में आप क्या करो, उस क्वेश्चंस को सोल्व करो, बार बार करोगे तभी आपको क्या आएगा, इस न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस होगी। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, वो देखिएगा। आप कोई भी अपनी लैंग्वेज बना सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, अभी क्या पूछ लिया आपसे, कैलकुलेट द नंबर, calculate the number of atom present in 4.25 gram of methane CH4। क्लियर है, तो सबसे पहले अब हमें देखना होगा कि चलना कहाँ से कहाँ है, गिवन क्या है, निकालना क्या है। क्लियर है, फिर से हम अपने क्या है, किसको निकालते हैं, अपने जो हमने चार्ट बनाया था उसको लेके आते हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा हमें दिया क्या गया है, गिवन वेट दिया गया है, क्या दिया गया है, मास यानी कि वेट दिया गया है। और अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, तो किससे, एटोमिसिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है, गिवन मास है, गिवन मास से क्या निकाला, मोल्स निकाला, मोल से हमने क्या निकाले, मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले, और इससे फिर हम क्या निकालेंगे, जो हमारे मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, सिंपल। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फिर से, ठीक है। देखो आपको अगर ये चार्ट याद है तो आप कोई भी क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हैं बेटा। तो प्लीज़ एक बार इस चार्ट को फिर से रिमेंबर कीजिए अगर किसी ने नहीं किया है तो। चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करेंगे हम। तो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, मास गिवन है। क्या गिवन है, मास। तो मास से सबसे पहले प्रोसीड करना है कहाँ पर, मोल्स पर। तो मोल्स पर प्रोसीड करोगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमसे पूछा गया है मॉलिक्यूल्स दिया गया तो मोलर मास से, मोलर मास से क्या कर दोगे डिवाइड, तो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मोल्स में।
फिर मोल्स में कन्वर्ट होने के बाद आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर जाओगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से आप प्रोसीड करोगे नंबर ऑफ एटम, कहाँ पर, नंबर ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप, इनटू मल्टीप्लाई करते हो एटोमिसिटी से। इससे एटोमिसिटी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द वर्क ऑफ यूज ऑफ एटोमिसिटी। क्लियर है। तो हमें मास कितना गिवन है, 4.25 को डिवाइड कर दो, मोलिकुलर मास कितना आएगा, 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16। तो क्या आ जाएगा मोल, 4.25 डिवाइड बाई 16 मोल्स आ गया। अब इस मोल्स को क्या है, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा एरो को मैं टर्न कर दे रहा हूँ, 4.25 डिवाइड बाई 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये वाली वैल्यू जो मैंने सर्कल में क्लोज की है या जिसको मैंने बाउंड्री किया है, ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल, मतलब आपकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आ चुकी है। फिर अब इसको नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, एटोमिसिटी। तो व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ CH4। एटोमिसिटी मैंने क्या बताया था कि एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसी को आप क्या कहोगे, बोलिएगा, उसी को आप क्या कहोगे, एटोमिसिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने यहाँ पर, 4, कितने हैं, 4। तो इसको इधर सोल्व कर लो, तो 4.25 डिवाइड बाई 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5। CH4 में कितना है एटोमिसिटी, अगर मैं यहाँ पर ही लिख दूँ इसकी, 4 और 1 5, 5 इज एटोमिसिटी। कर लोगे, बिल्कुल। हम सिर्फ चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, हमें ये देखा है कि दिया क्या है और पहुंचना कहाँ तक है सिर्फ। फिर चार्ट पर रास्ते बाय स्टेप हम चले और लास्ट में हम इतने क्या आ जाएंगे, जो ये वाली वैल्यू है इसको आप सोल्व करके लिखोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स। क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर है, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो सभी बच्चे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी मैं इतना काम आपके लिए कर दे रहा हूँ, प्लीज़ एक बार इस वाली वैल्यू को सोल्व करके, ठीक है, इस वाली वैल्यू को सोल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, ताकि मेरे को लगे हाँ बच्चे कुछ अपनी तरफ से भी क्या कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं। क्लियर है, बोलिए सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन में आपको गिवन है, यू आर गिवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी क्वेश्चन हैव ए डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, अपने आप में क्या है, अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है। यू आर गिवन, हमें क्या दिया गया है, 6 इंटू 10⁻26 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हमें इतने एटम दे दिए, किसके, ऑक्सीजन के। क्लियर है, किसके दिए हैं, ऑक्सीजन के। कैलकुलेट the number of moles of O3। तो वीडियो को पॉज करके एक बार क्या है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ ट्राई करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है अभी आपको बताते हैं, सिर्फ जस्ट है सेकेंड। वीडियो को पॉज किया, 1 2 3, तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो देखिएगा 4th क्वेश्चन था ये। इसमें क्या दिया गया है आपको, एटम्स दिए गए हैं ऑक्सीजन के, और इन एटम्स को इतने दिए गए हैं, तो हमसे इसी ऑक्सीजन के दिए गए हैं, और लेकिन हमें जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया ओजोन। किसमें, ओजोन में पूछा गया है ओजोन। अब मेरे को सबसे पहले ये बात बताओ, ये एटम है या मॉलिक्यूल्स है, बोलिएगा। आप कहोगे कि सर ये तो मॉलिक्यूल्स है, क्या कहोगे आप, मॉलिक्यूल्स है, और हमें दे रखा है क्या, एटम। तो कुछ हम ऐसा कुछ फंडा लगाएं कि एटम्स को पहले हम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लें। बोलो यस और नो, बोलोगे कि सर यस, एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे
और फिर मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना तो चुटकियों का काम है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो एटम्स दे रखे हैं ऑक्सीजन को, उसको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी अभी क्वेश्चन सोल्व किया था, अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखिए तब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं आप। लेकिन तब नंबर ऑफ एटम्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना हो तो एटोमिसिटी से डिवाइड करते हैं। हो गया क्वेश्चन। फिर मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स से आपको कहाँ आना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से। किससे करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए सोल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले एटम्स। एटम्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बोलो, मॉलिक्यूल्स में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप फिर लास्ट में किस में कन्वर्ट कर दोगे, मोल्स में। हो गया क्वेश्चन। तो एटम्स को मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं आप, एटोमिसिटी से। किससे, एटोमिसिटी से। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हो, एवोगैड्रो नंबर से। हो गया क्वेश्चन। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए गए हमें, 6 × 10⁻26। व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन। आप कहोगे कि सर दिख रहा है, बच्चों का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, डिवाइड बाई 3, यस और नो। फिर इसके बाद क्या करना होगा, जो वाली वैल्यू आएगी तो कितना आएगा, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 × 10⁻26। ठीक है, फिर एवोगैड्रो नंबर से आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, हम सिंपल लिख सकते हैं 6, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ ये वैल्यू, 6 × 10⁻23। तो क्या आएगा बताना, 2 × 10⁻26 डिवाइड बाई 6 × 10⁻23। इसको सोल्व किया तो कितना बचा, इसको सोल्व किया तो कितना बचा, 1/3 × 10⁻3 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, या सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने, 1/3 × 10⁻3 मोल्स। तो 6 × 10⁻26 एटम ऑफ ऑक्सीजन में, इसको कैसे ले सकते हैं आप, और करके 0.003 मोल्स, इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, क्या होंगे, इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, क्लियर है। और एक टाइप से आपसे क्या है, कुछ आपको डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स दे करके आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि उनको आप अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। क्या पूछा जा सकता है आपसे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे करके, और आपसे पूछ लिया जाता है कि उनको उनके मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज कीजिए। किस में अरेंज कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज कीजिए। तो 5th टाइप, अभी तक जितने भी हमने 4 टाइप तक जो क्वेश्चन किए थे, 4 टाइप, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे इसी टाइप से, आपकी कोई भी नीट है, जेई है, स्टेट है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो आपको जो गिवन है, फर्स्ट ए 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये ले लिया H3PO3 B 0.2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 13 C 1.12 liter of CO at STP, ठीक है। और D जो है वो दिया गया है 1 molecules of SO2। क्या दिया गया है, 1 molecules of SO2। और अभी आपसे क्या पूछता है, what is the increasing
व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। सबसे ज़्यादा मास किसका होगा और सबसे कम किसका होगा, ये आपसे पूछ सकता है। विच हैव, ये फॉलोइंग जो आपको दे रखा है, विच हैव दी लिस्ट मास नंबर, या कह सकते हो मास, विच हैव लिस्ट मास। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको पीछे वाला चार्ट याद होना चाहिए। क्लियर है? ट्राई किया, 1 2 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है वो देखिएगा। ए में जो गिवन है सबसे पहले वो देखो, ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको मोल्स दे रखे हैं किसके, H3PO4 के, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, मास। हो गया क्वेश्चन बेटा। गिवन क्या है, मोल्स। किसके मोल्स है ये? मोल्स को आप, मैंने बोला था कैसे लिख सकते हैं किसी भी मोल्स को, अगर हम ऐसे लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, मोल्स ही गिवन है आपको। क्या गिवन है वो, मोल। अगर इसको किस में कन्वर्ट करना है, मास में। किस में कन्वर्ट करना है, मास में। तो किससे क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे मॉलिक्यूलर मास से। तो कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.1 इंटू इसका जो है मॉलिक्यूलर मास, अभी पीछे फाइंड आउट किया था, तो फाइंड आउट करते हैं। चलो 3 + 31 + 16 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा ये, 34 प्लस तो कितना आ गया ये, 8 और 4 12, 4 और 3 7 और 1 8, 82। कितना आ गया, 82। तो 82 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8.2। इतना क्या आ गया ये इसका मास, और ये किस में है, ग्राम में। क्लियर है? ऐसे ही बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स का मतलब क्या दे रखा है आपको, ये मोल्स किसके, C13 वाले के। किसके दे रखे हैं ये, C13 वाले के। ठीक है, लिख लिया। तो बी पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा। बी पार्ट गिवन क्या है आपको, गिवन है मोल्स किसके, एटम्स के। ग्राम एटम्स दे रखा है आपको, ग्राम एटम। क्या दे रखा है, ग्राम एटम। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मास में। किस में कन्वर्ट करना है, मास में। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास से। तो गिवन मोल्स किसके दे रखे हैं, एटम्स के। तो कितने दे रखे हैं, 0.2, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, कार्बन C13 है तो 13। क्या आ जाएगा बोलो, 2.6। कितना है, 2.6 ग्राम। कितना है, 2.6 ग्राम। बोलो इतना क्लियर है? फिर सी में क्या दे रखा है, सी वाला पार्ट और देख लेते हैं। सी में आपको गिवन है 1.2 लीटर ऑफ CO एट STP, यानी कि 1.2 दे रखा है, 1.12 लीटर, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो गैस का वॉल्यूम दे रखा है और हमें मास निकालना है। तो क्या रिलेशन होगा, देखो फिर से, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है, मोल्स में कन्वर्ट करना है, इतने से डिवाइड करेंगे, फिर मास निकालना है तो इतने से फिर से क्या करेंगे, हम इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया? ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको भी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको, पेन का तो यूज़ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन सिर्फ आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो बेटा प्रैक्टिस से और अच्छे से समझने से ही आता है आपको। ठीक है, तो क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। गिवन क्या है आपको, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, क्या बनाना है इससे आपको, मोल्स। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 22.4। ठीक है, इस वैल्यू से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड, तो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मास में। तो मास में कन्वर्ट करना है तो आप CO मॉलिक्यूल्स है ना, तो क्या है, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया क्वेश्चन। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 1.12 लीटर, 1.12 लीटर। क्लियर है?
इसको डिवाइड कर दो आप 22.4 से, तो क्या आएगा 1.12 डिवाइड बाई 22.4 मोल्स। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है मोलिकुलर मास कितना होता है, कितना मोलिकुलर मास होता है, कैलकुलेट कर लो। मोलिकुलर मास कितना आएगा, CO 12 + 16 8 2 कितना आ गया 28। तो 28 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या निकलाएगा, मास निकलाएगा। तो वैल्यू को सोल्व करेंगे 1.12 22.4 इंटू 28, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्स 1.4 ग्राम। कितनी आई है 1.4 ग्राम। क्लियर है, बोलो। डी वाले पार्ट में क्या दिया गया है वो देखिएगा। डी वाला पार्ट है, गिवन है 1 मोल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मीनिंग क्या है, तो क्या है मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, मॉलिक्यूलर मास को। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मतलब क्या है, यहाँ अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास इंटू AMU, क्या लिख दे AMU। क्यों लिखा है ऐसे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, अगर वो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं AMU। तो आपको पता है AMU यूनिट का मतलब क्या है। तो अगर 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, एक कार्बन का कितना हुआ 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 है कितने 2, तो कितना आएगा 44। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना हुआ 44 इंटू AMU यूनिट। भूल गए आप AMU, एक AMU यूनिट किसके इक्वल था बोलो 1.66 इंटू 10⁻²4। तो ये वाली वैल्यू सबसे क्या है छोटी, कितनी वैल्यू है -24। और इस केस में कितना आया है 1.4, और इस केस में कितना आया है 2.6, और ए के केस में कितना आया था 8.2, कितना आया था 8.2। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ ए का, फिर सबसे ज़्यादा किसका हुआ ए का, फिर किसका हुआ बी, फिर किसका हुआ सी, और फिर एट लास्ट किसका हुआ डी। क्लियर है इतना, बोलो सभी को क्लियर है। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन कर लेता, लेकिन सिर्फ आपको क्या है ये पता होना चाहिए कि वो चार्ट कैसे अप्लाई करते हैं, उसी से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, इजीली से सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपने जो भी ये 3-4 क्वेश्चंस आज इसमें डिस्कस किए हैं आपने, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और 3 से 4 तो कहने की बात है, अगर हम छोटे लेवल पर देखें 1 बाय 1 तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को प्लीज़ एक बार अपनी रफ नोटबुक में खुद से ट्राई करना। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना, क्योंकि आप ही अगर मेरे को नहीं बताओगे कि मेरा रिजल्ट कैसा जा रहा है, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं कितना नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरी इतनी मेहनत का। क्लियर है। और मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, कम टाइम में थोड़ा थोड़ा करके हम ईजिली स्टेप बाय स्टेप क्या है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर ले। हम क्या है चाहे एक कॉन्सेप्ट कम सीखे एक दिन में, लेकिन जो सीखे वो बहुत ही अच्छा सीखे, मेरा मोटिव यही रहता है। क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए बेटा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और मिलते हैं जल्द ही, एक पार्ट और बनाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन का ही, ठीक है। उसके रिगार्डिंग फिर आपके जो है मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, जो डेफिनेशंस के रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आपको के साथ डिस्कस करेंगे जो कि रहेगा स्टोइकियोमेट्रिक। तो एक वीडियो और बनाएंगे न्यूमेरिकल्स का ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।